जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान को 1 माह पहले इंजेक्शन लगाया गया और वो इंजेक्शन आँख का इंजेक्शन था और इमरान खान को रात की तरीकी में पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया। किसी को नहीं पता था। और फिर जब ये खबर बाहर आती है कि इमरान खान की आँख का मसला है, इमरान खान की जो आँख है उसकी बिनाई आलमोस्ट 85% जा चुकी है, 15% बाकी है। तो उसके बाद तमाम हरकतें होती हैं, तमाम लोग एक्टिव होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करती है बैरिस्टर सलमान सफ्तर को। वो जाते हैं अडयाला जेल जाके वो चेकअप करते हैं, वो मुआयना करते हैं तमाम जेल का और इमरान खान से बात करते हैं। इमरान खान से पूछते हैं तो इमरान खान अपने उस बयान में बताते हैं कि इमरान खान 3 माह तक कहते रहे कि मेरी आँख का इलाज करवाओ, नहीं करवाया गया। खबर ये है कि इमरान खान को दोबारा अस्पताल जो है वो लेकर जाया जाएगा, दोबारा एक और इंजेक्शन जो है वो लगवाया जाएगा। और इस चीज़ की तस्दीक जो है वो हुकूमती वज़ीर जो है वो कर चुके हैं। वो कहते हैं कि 3 इंजेक्शन लगने हैं। एक जो है वो आलमोस्ट 1 माह पहले लग चुका था, दूसरा इंजेक्शन जो है वो 25 फरवरी बताते हैं कि 25 फरवरी वाले दिन दूसरा इंजेक्शन, ठीक 1 माह के बाद दूसरा इंजेक्शन इमरान खान को लगेगा 25 फरवरी को, यानी इमरान खान को दोबारा अस्पताल लेकर जाया जाएगा। अब क्यों ये अनाउंस किया जा रहा है, क्यों ये पहले ही बताया जा रहा है, और ये तो हकीकत है कि इमरान खान को अब दोबारा लेकर जाया जाएगा। इस पर बात करते हैं, इस पर आपको बताते हैं। और अलीमा खान का बयान सामने आया है पार्टी के हवाले से। अलीमा खान ने हाथ जोड़े हैं। अलीमा खान ने कहा है कि हम हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे भाई के इलाज के लिए हमें सपोर्ट किया। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा क्या बातें की हैं ये आपके सामने रखते हैं। पहले मैं इस इलाज के हवाले से बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद हमने देखा कि एहतजाज हुआ, स्वाबी के मुकाम पे हुआ, हुशालगर हुआ, सीपैक हुआ, इसके अलावा एक और जगह हुआ, बखर के मुकाम पे हुआ, और केपी के हाउस के बाहर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, पार्लियामेंट के बाहर हुआ। और ये तमाम एहतजाज हुए और एहतजाज का मकसद ये था कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, इमरान खान का प्रॉपर इलाज हो। और फिर बाकायदा तौर पे इस पर ट्वीट्स भी सामने आ गई कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन पार्टी भी ये कहती है और फिर ये खुद आके इस चीज़ के इतराफ़ करते हैं कि अलीमा खान जो है वो रुकावट है। अलीमा खान की वजह से इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। अलीमा खान बज़िद थी कि उनकी फ़ैमिली में से कोई जाए, हालांकि सरासर झूठ है। अलीमा खान ने कहा था कि उनकी जो फैमिली में डॉक्टर उज़मा हैं, क्योंकि वो समझती हैं, वो ख़ुद भी डॉक्टर हैं, तो उनकी मौजूदगी होना लाजिम है। या फिर डॉक्टर नौशरवान, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनके कज़न हैं, उनकी मौजूदगी हो, जो अमेरिका से इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। तो फिर अलीमा खान को टारगेट किया गया, अली अमीन गंडापुर की जानब से किया गया और कई पार्टी के लोगों की जानब से किया गया, शेर अफजल मरवत की जानब से। तो एक लंबे अरसे से अलीमा खान को टारगेट किया जा रहा है। तो अलीमा खान को टारगेट किया गया और इवन के तहरीक इंसाफ के मौजूदा कुछ MNAs हैं, उन्होंने भी अलीमा खान को टारगेट किया। तो लेकिन उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ यही है कि उनके भाई का बेहतर इलाज हो। तो अलीमा खान ने कल इस हवाले से एक बयान दिया है और ये बड़ा एक दुख वाला, एक दर्द वाला बयान है और एक तकलीफ़ वाला बयान है। अलीमा खान कहती हैं कि हम हाथ जोड़कर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन लोगों ने मेरे भाई के इलाज के लिए हमें सपोर्ट किया। वो कहती हैं कि हम बहनें हैं, हमें अपना भाई अजीज़ है और हम जो कर रही हैं अपने भाई के लिए कर रही हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रही, हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह का जो बयान है वो अलीमा खान ने दिया है। और साथ उन्होंने एक और बात उस इंटरव्यू में कही, ये बड़ी एक काबिल गौर बात है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की जान की फ़िक्र हो, अगर इमरान खान की फ़िक्र हो तो इन तमाम लोगों की शक्लों से नज़र आए कि इनको इमरान खान की फ़िक्र है। ये एक हकीकत बात है। क्यों? क्योंकि जब एक पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ था इनका पार्लियामेंट के अंदर, मस्जिद के अंदर, तो मैं वहाँ मौजूद था। तो तमाम लोगों के चेहरों पे खुशियाँ थी, तमाम लोग मुस्कुरा रहे थे, मिल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। हालांकि जो है ये इमरान खान की आँख का मसला था, इमरान खान की सेहत का मसला था। लेकिन वाकई ये बात अलीमा खान ने बड़ी ज़बरदस्त की कि इनकी शक्लों से पता चल जाता कि इमरान खान के कितने फ़िक्रमंद हैं। तो ये कहा गया। और फिर मैंने 2 दफ़ा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा, दोनों दफ़ा उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वो भाई के लिए फ़िक्रमंद थी। तो अब
जो मैं आपको बता रहा था कि अब इमरान खान को एक माह पहले जो है वो पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया था, उनका इंजेक्शन लगा था। अब दोबारा से एक दफ़ा फिर ये हुकूमती जो वज़ीर हैं वो भी तस्दीक कर रहे हैं। तारक फजल चौधरी ने आके बाकायदा तौर पे ये बयान दिया है कि अब दोबारा से एक दफ़ा फिर इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप आके ये तो कहते हैं कि हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा, और आके आप आके इस तरह के बयान देते हैं, तो आपको क्या मसला है? मिस आप अगर फैमिली में से किसी को साथ अटेंडेंट जो है वो फैमिली में कोई हो, अगर फैमिली में से किसी को जाने की इजाज़त दे दें, या फिर इमरान खान के जो ज़ाती मालज हैं उनमें से किसी को इजाज़त दे दें, तो क्या मसला है? और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की आँख का कोई मसला हो जाता है, इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, कोई मसला हो जाता है, फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे? कौन ज़िम्मेदार होगा? तो ये सवाल ज़रूर होगा। तो इमरान खान को जो है वो एक दफ़ा फिर हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। अब किस तरह ये रात के अंधेरे में लेकर जाते हैं, कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं? पहले जो है पिम्स लेकर गए थे, अब दोबारा किस तरह किस हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं ये पता चल जाएगा। और हालांकि इनको चाहिए तो ये कि इमरान खान के जो ज़ाती मालज हैं उनको अलो किया जाए कि वो इमरान खान के साथ जाएँ। ये हो गया। अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में देखें जुल्म का राज है, पाकिस्तान में जबर का राज है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं है। आज मैं उन तमाम लोगों की बात करना चाहूँगा जो आज जेलों में मौजूद हैं। 2-2 और 2.5 साल से उमर सरफराज चीम हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज़ चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं। सबसे इमरान खान को तो 937 दिन आलमोस्ट हो चुके हैं, आज इमरान खान जेल में हैं। लेकिन इमरान खान के अलावा जो लोग जेलों में हैं उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। तो ये तमाम लोग जेलों में हैं। सनम जवेद 137 दिन आलमोस्ट, उसकी बहन जो है फलक जवेद 149 दिन है उसको। तो इस तरह और बहुत से लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है। अब कौन से लोग हैं जिनका कहीं ज़िक्र नहीं होता? गुजरांवाला के, मेरे गुजरांवाला के लोग हैं, वो तकरीबन 62 बनते हैं, जो तकरीबन 2.5 साल से जेल में है, और उनमें से एक की डेथ भी हो गई गुजरांवाला में, आपने वो भी देखा होगा। और वो तमाम लोग, उनकी हाई कोर्ट जो है वो अपीलें नहीं सुन रही। हाई कोर्ट मतलब इन अदालतों को तो ताला लग जाना चाहिए, मतलब वो इनकी अपीलें नहीं सुन रही, इनका केस नहीं सुना जा रहा। 2.5 साल से जेलों में ये लोग हैं, और किस वजह से कि राह वाली कैंट के बाहर मौजूद था। और एक जो जिस नौजवान की डेथ हुई, तो मैं जब उनके घर गया तो मैंने कहा क्या जुर्म है इसका? तो उन्होंने कहा कि वहाँ ना राह वाली कैंट के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा था, और फिर वो जो इनका CCTV कैमरा है उसमें ये आ गया तो इसको उठा लिया। तो इस तरह जो बाहर एहतजाज कर रहा था, जहाँ जो बाहर मौजूद था या जो बाहर से गुजर रहा था, इस तरह लोगों को उठाया गया। देखें, कोर कमांडर हाउस के बाहर जो लोग थे उनका ट्रायल हुआ, केस सुना गया, उनकी रिहाई हो गई। तो मैं यहाँ इस मुल्क की मोअज़्ज़िज़, मैं तो मतलब कहना नहीं चाहता, लेकिन अपील कर रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि इस मुल्क की मोअज़्ज़िज़ अदालतों से कहना चाहूँगा कि आप इनको रिलीफ़ दें। आप इनके घरों में जाके देखें, ये अपने घरों का सहारा हैं। ये कोई वाहद बेटा है, कोई वाहद ऐसा बेटा है जो रोज़गार करता था, और आज उनकी फैमिली जो हैं, फैमिलीज़ ख़वातीन काम करने पे मजबूर हैं। तो आप मेहरबानी करके आप इनको रिलीफ़ दें, इनके केस को सुनें, मेरिट पे फ़ैसला करें। आप जाके देखें गुजरांवाला में इनके घरों की क्या सिचुएशन है, इनके घरों की क्या सूरत हाल है। तो मैं अफसोस कर सकता हूँ इस मुल्क की अदलिया पे, इस मुल्क के जजेस पे, कि आपको नज़र नहीं आता, आपको ये नज़र नहीं आता कि मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो गुजरांवाला का नौजवान है, उसकी डेथ हो गई, क्या किसी ने पूछा सुप्रीडेंट को बुला के किस तरह डेथ हुई है, क्या हुआ है? मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं हुई। मतलब ये खुद को अब कानून से बालादर समझते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, जिसको मर्ज़ी उठाते हैं। इसके अलावा 67 डेज़ उन लोगों को हो गए हैं जो अलीमा खान के साथ अडियाला जेल के बाहर मौजूद होते थे, उनको उठाया गया था। 67 दिन हो गए हैं, आज भी वो जेलों में है। नजम को उठाए गए अरसा हो गया, शहबाज भट्टी को उठाए गए एक लंबा अरसा हो गया। तो इन तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस तहरीक को ज़िंदा रखा था। अब शहबाज भट्टी, कोई ऐसी एक्टिविटी 9 मई के बाद आप उठा के देख लें जो हुई हो, वो शहबाज भट्टी ने करवाई थी। नजम अडियाला के बाहर आता था, नारा करता था, नजम जो है खान की रहाई का नारा लगाता था, उसे उठाया गया। इसके अलावा और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उठाया गया। तो इस चीज़ की मजम्मत भी करता हूँ, उनकी रहाई का मुतालबा भी करता हूँ। और देखें, जो मैं बता रहा था कि इस मुल्क में कोई कानून, कोई इंसाफ, कोई रूल ऑफ लॉ, कोई चीज़ नहीं है। अब एक टोरंटो कनाडा से एक जो स्टूडेंट है वो आता है जिसका नाम है हमज़ा खान,
वो कैनेडियन एक स्टूडेंट है, वो रिसर्च के लिए पाकिस्तान आता है, इंसानी हकूक़ पे वो रिसर्च करना चाह रहा था और इस पे वर्क कर रहा था, और वो उन तमाम लोगों से मिलता है जिन लोगों के साथ कोई जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, और वो रिसर्च कर रहा था कि हम ये रिसर्च करेंगे और फिर वो इस तरह का आर्टिकल जो है वो पब्लिश करेंगे। उसी को उठा लिया गया, उसी को आए उठा के ले गए। सो ये इस मुल्क में सिलसिला चला हुआ है जो एक अफसोसनाक है। और इस मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। इस मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ये है कि एक नन्ही बच्ची जो क्रिकेट खेलती है, आइना वज़ीर उसका नाम है, और बड़ी कमाल की बॉलिंग करती है, बैटिंग भी बड़ी कमाल की करती है, और ऐसी बच्ची को हम सब को सपोर्ट करना चाहिए। आइना वज़ीर की एक वीडियो वायरल होती है, और वो ये जो वीडियो है ये ज़ाफ़रान नामी एक सहाफ़ी, लोकल सहाफ़ी बनाता है। तो फिर तालिबान आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। अब ये तालिबान देखें घूम रहे हैं, कोई वो आते हैं उठा के ले जाते हैं। और इस मुल्क में जब भी बात करें सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन, ये वो, और अभी तक ये जो है एग्जिस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद उसे वीडियो बनवाई उस ज़ाफ़रान से, उसके बाद उसको रहा किया। तो ये सूरत हाल है जी इस टाइम। और बाकी क्या होता है आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ लग्जरी त्यारे खरीदे जा रहे हैं, मज़े किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।